अगर आपको एक इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूँगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म को कहते हैं ना, अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे। अपने देश से तंग आ गए पाकिस्तानी। पाकिस्तान की लड़कियां भारत में रहने के लिए हिंदुओं से शादी करने को हैं तैयार। पाकिस्तान के बुरे हालात में अब वहां की लड़कियों को भारत के हिंदू लड़के पसंद आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे। पाकिस्तान में रहने वाले लोग उस दिन को कोस रहे हैं जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, क्योंकि अगर वो ना हुआ होता तो आज पाकिस्तान के यह हाल ना होते। और ये तो कुछ भी नहीं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि पाकिस्तानी क्यों भारत आना चाहते हैं और खास तौर पर वहां की लड़कियां क्यों हिंदू लड़कों से शादी करने को तैयार हैं। आज हम सब कुछ बताएंगे, बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहें। पाकिस्तान में पाई पाई की लड़ाई, जनता कह रही है हाय हाय महंगाई। खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो। हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ, ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। अगर आपको ये सब कम लग रहा है तो जरा इन भाई साहब की बात सुनिए, जो पाकिस्तान की सरकार से इतना परेशान हो गए हैं कि सीधे तौर पे कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ाने से क्या होगा, इससे अच्छा है कि लोगों के ऊपर बम फेंक दिए जाए, एक बार में पूरा किस्सा खत्म हो जाएगा। ऐसे करने से तो अवाम नहीं मरेगी, ऐसे करें बिना एक बम फेंक दे बड़ा सा तो अवाम मर जाएगी और हमारे बीवी बच्चे भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, जान छूट जाएगी इन लोगों को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान की राजनीति के साथ साथ वहां की अर्थव्यवस्था भी डूबती चली जा रही है। बढ़ती महंगाई से लोग इतने परेशान हैं कि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान नजर आ रहा। आप खुद ही सोचिए, एक तरफ अगर पेट्रोल के दाम 2 रुपए बढ़ जाते हैं तो लोगों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में तो एक दिन में पेट्रोल के दाम अचानक से 22 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान में आज पेट्रोल 272 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है और पाकिस्तानी रुपए दिन प्रतिदिन निचले स्तर पर पहुंच रहा है। और ये तो पाकिस्तान में चल रही महंगाई का केवल नमूना है। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाले कारनामे पाकिस्तान सरकार कर रही है, क्योंकि उसके पास देश चलाने के लिए पैसे ही नहीं है। देश में इस तरह के हालातों से पाकिस्तानी जनता पूरी तरह से तंग आ चुकी है। उनका कहना है कि अगर आज भारत के साथ रिश्ते अच्छे होते तो ये नौबत ना आती। जरा इस महिला की बात सुनिए। आटा महंगा, चीनी महंगी, अंडे महंगे, क्या क्या चीज महंगी, नहीं क्या खाएगा अभी? अब गैस पे बढ़ा रहे, गैस की वहाँ से बंद कर देते हैं। जाओ, सबसे मिले हुए बड़े बड़े ताजिर जो होते हैं ना, सही बता रही हूँ मैं, सब बैठे हुए चोर, सब पैसे देते थे रिश्वत। ये इलेक्शन होए कैसे होए, पैसे से खरीदा है सब डाकुओं ने। आप सुन रहे हैं कि कैसे ये महिला पूरे पाकिस्तान की पोल खोल रही है। खुलेआम बोल रही है कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, जिनको सिर्फ पैसों से मतलब है, बाकी सारी चीजें तो छोड़ दीजिए। जो बेसिक जरूरत गेहूं, दाल, चावल होता है वो तक खरीदने में पाकिस्तान के आम नागरिकों की हालत खराब हो रही है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपना पेट कैसे भरेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के फाइनेंस डिवीजन ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से पाकिस्तानी रुपए की गिरावट को बताया है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। आज पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 280 रुपए है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई को देखकर वहां की जनता सरकार को पल पल कोस रही है, जहां लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल से लेकर दूध तक, दाल से लेकर चावल तक, हर एक चीज पाकिस्तान में इतनी महंगी हो गई है कि आम इंसान की हालत खराब है। महंगाई इस तरह तेजी से बढ़ रही है कि सुबह कुछ भाव है, दोपहर को कुछ और रात को कुछ, यानी उसमें कोई तजाम नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, लिस्ट नहीं है ना, कोई लिस्ट नहीं है उसकी। मतलब जो चीज आप लेने 1 घंटे पहले जाओगे, 1 घंटे बाद वो चीज 10 रुपए की ज्यादा की होगी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि किसी चीज का भाव अगर सुबह 100 रुपए है तो वो शाम को 120 रुपए भी पहुंच जाता है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। पाकिस्तान में महंगाई ने जनता की ऐसी कमर तोड़ रखी है कि वो अब हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं बल्कि उसको दोस्त बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग जो हर वक्त भारत की बुराई करते थे, हमारे देश को नीचा दिखाते थे, आज वही पाकिस्तानी आवाम भारतीय जनता से जलन महसूस कर रही है। पाकिस्तान के लोगों को लग रहा है कि काश हम भी भारत का हिस्सा होते तो हमारे साथ इस तरह की नाइंसाफी ना होती। ये अभी तेल ले रहे हैं, ये बता रहे हैं 100 रुपए का तेल, ये 100 रुपए का तेल है। हाँ जी, और किसी जमाने में 20 रुपए का मिल जाता था। पाकिस्तान की अकड़ निकल चुकी है। खुद पाकिस्तानी जनता कहती है कि परमाणु बम किस काम का है, हमें तो खाने के लिए आटा चाहिए, आइटम बम खाएंगे क्या? आइटम बम होने से देश बड़ा नहीं हो जाएगा, जनता का पेट भरा रहेगा तब जाकर देश में तरक्की होगी। यानी अगर पाकिस्तानी आवाम की बातें सुनी जाए तो ये साफ हो जाता है कि उनकी अकल ठिकाने पर आ गई है, जो इस बात को भलीभांति समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार सिर्फ और सिर्फ उनके साथ धोखा कर रही है। सुपर पावर हम है, न्यूक्लियर पावर हम है, लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके न्यूक्लियर खाएं हम। और बाकी रहेगी बात न्यूक्लियर वेपन, क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है?
आपकी जितनी टोटल आर्मी है उससे 2 गुना ज्यादा तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर में लगाई हुई है। पाकिस्तान की जनता तो साफ कह रही है कि भारत को देखो, उसकी इकोनॉमी टॉप पर पहुंच रही है। आज अगर भारत से रिश्ते अच्छे होते तो कुछ खाने को मिल जाता, कुछ कर्ज भी मिल जाता। और हमें कोई कर्जा देना नहीं चाहता है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है, जैसे आपके साथ वाले चाइना देते हैं, सऊदी अरेबिया देता है, क्योंकि इंडिया के पास तो डॉलर की भरमार है इस टाइम, दुनिया में डॉलर उसका जो है वो माना जा रहा है। तो इंडिया शायद हमें कर्जा देता इस टाइम, इन मसलों से इंडिया निकालता। लेकिन हम लोग अपनी एक झूठी अना की वजह से इंडिया से भी दुश्मनी बना ली हम लोगों ने, अपने मुल्क का भी खाना खराब कर ले। चलो इंडिया से दुश्मनी की थी तो फिर से तो कुछ करते ना। और ये सब तो कुछ भी नहीं। अब आप पाकिस्तान की महिलाओं से पूछेंगे तो वो अपना दुख बयान करते हुए कहते हैं कि भारत के हिंदू लड़के सबसे अच्छे हैं, जो 4 शादियां नहीं करते बल्कि एक ही लड़की से शादी करके जिंदगी भर उसके साथ रिश्ते निभाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में जेंडर को लेकर कितना भेदभाव होता है ये तो आपको भी अच्छे से पता है। हमारे भारत में लड़कियों को हर एक चीज करने की आज़ादी है, लेकिन पाकिस्तान की महिलाएं अगर घर से बाहर निकलकर काम करना चाहें तो इसकी इजाज़त इतनी आसानी से नहीं मिलती, जिसकी वजह से पाकिस्तान की महिलाएं इंडिपेंडेंट नहीं बन पाती। उन्हें किसी भी तरह की आज़ादी नहीं मिलती, अपने पति की कमाई पर उन्हें जीना पड़ता और वही पति कुछ समय बाद उन्हें छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ रहने लगता है। फिर महिलाएं जिंदगी भर गरीबी में बिताती हैं। इस तरह की जिंदगी से पाकिस्तानी महिलाएं पूरी तरह से तंग आ चुकी हैं, क्योंकि ना ही उन्हें अब अपने पैरों पर खड़ा होने दिया जाता है और ना ही उनके पति उनका ख्याल रखते हैं। इसलिए अगर आप पाकिस्तानी महिलाओं से पूछेंगे तो उनमें से ज़्यादातर यही कहेंगे कि भारत के मर्द ज़्यादा बेहतर हैं। अगर आपको एक इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूंगी। खुश रहेंगे, वहाँ पे सनातन धर्म को कहते ना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे। खास करके हिंदू जो जीवन भर एक ही लड़की से शादी करके रहते हैं और उसका ख्याल रखते हैं और उसके बच्चों की देखभाल करते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें सच हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के लोग भारत से अलग होने पर कितना ज़्यादा पछता रहे हैं। एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की ज़िंदगी बेहतर होती चली जा रही है और अब पाकिस्तान की जनता को भारतीय लोग ज़्यादा याद आ रहे हैं। उन्हें भारत की संस्कृति और भारत की सरकार दोनों पसंद आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान की जनता के इस बदलते रवैये पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, अगर पाकिस्तान में इसी तरह के हालात चलते रहे तो इस देश का क्या होगा? ये भी कमेंट में बताना ना भूलें। बाकी इस तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।